अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इंडियन फ़ौज ज़लील हो रही है और ज़िल्लत उनका मुकद्दर बन चुकी है। ऐसा लगता है जब से मोदी आया है। चाइना से मार पड़ रही है जनाब उनको, और इंडियन फ़ौजियों ने तो अपनी फ़ौज लगाई हुई थी लद्दाख में, लेकिन उधर से अरुणाचल प्रदेश जो उनका सूबा है वहाँ पे चाइना घुस चुका है इंडिया में ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर, और वहाँ पे उन्होंने एक 45 किलोमीटर की रोड भी बना ली है और अपनी आबादी उन्होंने आबाद कर दी है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। मोदी साहब हमेशा अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे किस तरह वो बहुत देर तक तो ये डिनाई करते रहे कि कोई इस तरह की चाइना की ऑक्यूपेशन है इंडिया पे। फिर हम आपको बताएंगे कि इंडिया के अपने अंदर सवालात उठना शुरू हो गए हैं, स्पेशली जब अर्नब गोस्वामी के हवाले से जो व्हाट्सएप चैट उनकी लीक हुई है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामला कैसे बाहर आ गए और क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, मामला ये है कि मोदी साहब ने हमेशा अपने लोगों से झूठ बोला है। जब उनका स्टैंड ऑफ चाइना से शुरू हुआ तो उस वक़्त चाइना एंटर हुआ इंडिया के अंदर 2 जगह से, एक लद्दाख में हुआ और एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ, ठीक है। लेकिन ये हमेशा झूठ बोलते रहे। इन्होंने पहले तो माना ही नहीं कि कोई एंट्री हुई है। फिर जब सैटेलाइट इमेजेस आई, मीडिया ने इस बात को उठाया, फिर उन्होंने माना कि हाँ जी एंटर तो हो गए हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है ना पीछे रिवर्स करेंगे उनको, लेकिन वहाँ भी झूठ बोला इन्होंने। उसके बाद फिर इनके 20 फौजी मारे गए, वहाँ भी इन्होंने झूठ बोला, पहले तो माने ही नहीं, और फिर माने तो ये भी कहा जी हमने हमारे 20 मरे हैं तो हमने उनके 40 मार दिए हैं, जबकि ऐसी भी कोई हकीकत नहीं थी। उसके बाद फिर मिन्नतें तरले करके अपने बचे हुए फौजी इन्होंने वहाँ से छुड़वाए जो चाइना वालों ने कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद कभी भी वो मौका जाने नहीं देते इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने का। इंडियन आवाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा करते हैं, लोगों के दिल में नफ़रत पैदा करते हैं। इंडिया में कुछ भी गलत होता है तो उसका इल्ज़ाम वो फ़ौरन से पहले पाकिस्तान पर डाल देते हैं। ये उनका शुरू से कसूर रहा है और शायद उनकी गलती नहीं है। इंडिया में पॉलिटिक्स चलती ही ऐसी है। इंडिया में क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है और हिंदू और मुसलमानों की टसल शुरू से है। उसके बाद इंडिया शायद कभी पाकिस्तान को एज ए सेपरेट कंट्री या एज ए सेपरेट स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया आज तक, इतने सालों बाद भी। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये मसाइल चलते रहेंगे। देखें, बात ये है, 2 मुल्क हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ तरीके से चलेंगे, प्रॉस्पेरिटी से तो काम चलेगा। जो म्यूचुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मेन कश्मीर है, जब तक उसका टॉक्स के ज़रिए हल नहीं निकलेगा मसला हल नहीं होगा। इसी तरह जो चाइना के साथ उनके मसाइल हैं वो भी उनको टॉक्स के ज़रिए हल करने चाहिए। कुछ एरिया दे दें, कुछ ले लें, कुछ मान लें, कुछ मनवा लें, ये है तरीक़ेकार। पर वो लोग ऐसा करते नहीं हैं, जिस वजह से वो हमेशा मसाइल में रहते हैं। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद हम आपको बताएं कि चाइनीज़ पीएलए जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4 से 5 किलोमीटर आ गई है, ये खबरें आई। मोदी साहब ने मना कर दिया जी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस आ गई। सैटेलाइट इमेजेस किस बात की आई कि इंडिया के बॉर्डर के अंदर 4 से 5 किलोमीटर आकर चाइना वालों ने अपनी एक छोटी सी बस्ती या जिसे कस्बा कह लें वो आबाद कर लिया, और उस तरह के बहुत सारे उन्होंने आबाद किए और वो कर रहे हैं। 40 से 45 किलोमीटर का पक्का उन्होंने रोड भी बना दिया है जो कि उस बस्ती को कनेक्ट कर रहा है मेनलैंड चाइना के साथ। यानी समझिए उन्होंने उस पर अपना झंडा गाड़ दिया। अब जब आप जाके आपकी फ़ौज वहाँ से उन लोगों से वो खाली कराएगी तो वो ऐसे ही खाली करके नहीं चले जाएंगे, वो जंग है, वो फिर आपसे लड़ेंगे उसके लिए। तो समझे जो ज़मीन चली गई उनके पास, वो चली गई, वो उनकी है। लेकिन मोदी साहब फिर झूठ बोलते रहे। लेकिन एनडीटीवी जो है इंडिया का एक बहुत मशहूर टेलीविज़न है, बहुत बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क है, उन्होंने वो सैटेलाइट इमेजेस और नक्शे भेजे थे फ़ॉरेन जो मिनिस्टर हैं या फ़ॉरेन ऑफिस जो है इंडिया का उसको, और उन्होंने किसी किस्म को रिजेक्ट नहीं किया इस सारे मामले को, बल्कि उन्होंने जवाब में बड़ा अजीब सा जवाब ये दिया कि जी चाइना के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, चाइना तो इस तरह की छोटी मोटी आबादियाँ बनाता ही रहता है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। यानी उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि हमारे मुल्क के अंदर 5 किलोमीटर एक मुल्क आके अपनी आबादी आबाद कर रहा है, अपना झंडा लगा रहा है, रोड बना रहा है और हमारे मुल्क में आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वापस कैसे जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया जी वो तो ऐसा करते रहते हैं, इसमें मसला ही कोई नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेंटली क्या स्टेबल स्टेट चल रही है उनकी। अच्छा जनाब, उसके बाद प्रवीण सानी साहब एक हैं, एक्स आर्मी हैं ये इंडिया के, और इन्होंने एक बड़ा जो है ना बयान दिया है ट्वीट के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि जनाब बात यह है कि चाइना नई आबादियाँ बना रहा है, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इंडिया की चाइना की फ़ौज के साथ मुकाबला नहीं है। आप लड़ेंगे, आप हारेंगे, बड़ा गंदा हारेंगे, बड़ी गंदी मार खाएंगे आप, और अगर कोई एटम चला चलू बैठे तो दोनों मुल्क तबाह कर लेंगे एक दूसरे को। लिहाजा बेहतरीन हल ये है कि बैठो, बैठ के बात करो। हज़ारों किलोमीटर की बॉर्डर है आपकी चाइना के साथ, अगर कोई 2 4 10 20 30 किलोमीटर उन्होंने ले लिया या उनको आपने दे दिया तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इस उस ज़मीन के टुकड़े के लिए, वो जो कि वैसे भी पहाड़ है, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने का। आप बैठ के बात करके कोई दरमियान का रास्ता निकाल लें, बेहतर है। उनके अपने एक्स आर्मी जो है वो ये मशवरा दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट लगता है उनको कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा जनाब, इंडिया बड़ी ट्रबल में है इस वक्त, और मोदी साहब को अब तो सच मान लेना चाहिए। अब तो मान लो। सबसे पहले देखो, कोई भी मसला हल करने के लिए सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम।
جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پرابلم ہے، پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیوں ہے، پھر ہم اس کے حل کی طرف جاتے ہیں اور کیور کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم مانیں گے ہی نہیں کہ کوئی پرابلم ہے تو ہم اسے حل کیسے کریں گے، ہم اسے کیور کیسے کریں گے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جناب مودی صاحب، آپ کے لیے پیغام ہے ہمارا کہ کب تک اپنے فوجیوں کو مرواتے رہیں گے، کب تک اپنے ملک کو دنیا میں ذلیل کراتے رہیں گے۔ آپ کا ملک ایک بڑا ملک ہے اور فیوچر میں بڑی پوٹینشیل ہے آپ کے ملک میں، آپ سپر پاور یا سیکنڈ تھرڈ سپر پاور بھی فیوچر میں بن سکتے ہیں۔ اور یو ہیو اے ویری بگ کنٹری جس میں بہت سارے ملٹی کلچرل لوگ ہیں، ملٹی لنگوسٹک لوگ ہیں، ملٹی ریلیجیس لوگ ہیں، بہت بڑی کمیونٹی ہے اور بہت بڑی ڈیموکریسی ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو ان ٹرمز آف نمبر یا ان ٹرمز آف پاپولیشن آپ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں اس ٹائم پہ۔ تو نہ اپنے آپ کو ذلیل کرائیں، نہ اپنے ملک کو ذلیل کرائیں، ایسا کچھ کریں کہ جو ہسٹری میں آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے، نہ کہ یہ کہ آپ کو جب بھی دیکھا جائے تو گالیاں دی جائیں یا برا بھلا کہا جائے۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے اور آپ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو آپ تک تقریباً 3 گھنٹے میں پہنچتی ہے اور ہم ڈیلی 3 ویڈیوز بناتے ہیں آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ جب آپ کی طرف سے ہمیں کمنٹ ملتا ہے، لائک ملتا ہے، بالخصوص شیئر ملتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں۔